नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल रत्नाकर क्लासेस में। तो पिछले लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था क्वथनांक उन्नयन। तो आज हम देखेंगे उसके न्यूमेरिकल। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, पढ़ के बताते हैं आपको। लिखा है 12 ग्राम ग्लूकोज को। तो ग्लूकोज की वैल्यू कितनी, मतलब स्मॉल w का मान लिखा है 12 ग्राम ग्लूकोज, यानी कि ये हमने आपको पिछली बार बता दिया था कि डेल्टा टी क्या होता है क्वथनांक में उन्नयन। स्मॉल m हो जाता है विलेय का अणु भार, स्मॉल w विलेय का भार हो जाएगा, kb हो जाएगा आपका मोलल उन्नयन स्थिरांक, और ये हो जाएगा कैपिटल W का मान। तो देखिए 12 ग्राम ग्लूकोज को, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है 100 ग्राम जल में घोलने पर। तो जल का विलायक का मान कितना है 100 ग्राम। फिर क्वथनांक में डेल्टा टी का मान लिखा है 0.34 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हुई। जल के मोलन उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए, यानी कि kb का मान निकालना है। तो यहाँ पर W का मान कितना है 12 ग्राम, ये रखिए। कैपिटल W विलायक का मान 100 ग्राम बोला था, यानी कि 100 ग्राम। डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है 0.34 डिग्री सेंटीग्रेड, ये दी हुई है। और kb का मान आपको निकालना है। ये देखिए m लिखा है, स्मॉल m ग्लूकोज का 180 होता है, पीछे बता चुके हैं कैसे निकालेंगे। जैसे फार्मूला है इसका C6H12O6। तो एक C के लिए 12 रखेंगे, और एक हाइड्रोजन के लिए 1, और O6 है, एक O के लिए रखेंगे आप 16। तो इस तरीके से आप काउंट करेंगे, ये 180 आ जाएगा। तो देखिए फार्मूला हमारा ये था, ये फार्मूला है। इसके की जगह देखिए 3 डेल्टा टी की जगह 0.34 रखा है हमने, और 1000 ऊपर था तो 1000 लिखा ही है। kb की जगह kb ही लिखा, क्योंकि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। स्मॉल ये w लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू 12 लिखी है। नीचे स्मॉल m, इसकी वैल्यू कितनी है 180, और नीचे लिखा हुआ कैपिटल W की वैल्यू कितनी है 100 लिखी हुई है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पे हमारा आ जाएगा 0.51 केल्विन मोललता इनवर्स। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखेंगे हम न्यूमेरिकल। नेक्स्ट लिखा है 10.8 ग्राम, यानी कि स्मॉल w का मान, ये कैपिटल W का मान लिखा है 240 ग्राम जल में घोलने पर। जल के क्वथनांक में डेल्टा टी का मान कितना है 0.13 डिग्री सेंटीग्रेड। जल के आणविक उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए, यानी कि डेल्टा टी हमने जो ये वाला लिखा था ना 100 ग्राम वाले में, तो इसकी k की वैल्यू इसमें क्या करेंगे फाइंड करेंगे। स्मॉल w की वैल्यू लिखी है कैपिटल W, और डेल्टा टी यानी कि डेल्टा टी का मान ये लिखा हुआ है, k की वैल्यू में फाइंड करनी है। यहाँ पर kb फाइंड करना है, तो यहाँ पर k फाइंड करना है। तो डेल्टा टी की जगह 0.13 हो जाएगा आपका, जो यहाँ पर दिया हुआ है 0.13, और 100 की जगह 100 ही रहेगा। k की जगह k रहे, क्योंकि k फाइंड करना है। स्मॉल w की वैल्यू 10.8 लिखी है, और यहाँ पर w की जगह 10.8 लिख दिया था हमने। स्मॉल m की जगह 180, क्योंकि ग्लूकोज की फिर से बात कर रहा है, और कैपिटल W की जगह 240 ये वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पुट की, आपने देखा। इसके बाद सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5.2 केल्विन मोल इनवर्स। ठीक है, तो ये मात्रक रहेगा केल्विन मोल इनवर्स, और ठीक है प्रति 100 ग्राम लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। तो देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, एक आवासशील पदार्थ के 2.5 ग्राम, यानी कि स्मॉल w का बेंजीन में विलयन शुद्ध बेंजीन के क्वथनांक में, यानी कि डेल्टा टी का मान इतना लिखा हुआ है, अधिक ताप पर उबलता है। पदार्थ के अणुभार की गणना करनी है। बेंजीन का मोलल उन्नयन स्थिरांक kb का मान आपको लिखा हुआ है। तो डेल्टा टी की वैल्यू दी है, स्मॉल w की वैल्यू दी है, कैपिटल W भी दिया है, और kb भी दिया है। यहाँ पर m की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि ये जो m लिखा हुआ है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सभी के डेल्टा टी की जगह 0.42 रखेंगे, 1000 की जगह सेम टू सेम रहेगा। kb की वैल्यू जो है 2.6, इसको लिख दिया हमने, और w की वैल्यू कितनी है 2.5 ग्राम, और कैपिटल W कितना है 100, कहाँ पर दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, एक तो यहाँ पर हमने लिखा है, तो यहाँ पे हम आपको बता रहे थे कि ये कैपिटल W की वैल्यू कितनी है 100, और स्मॉल m की वैल्यू कितनी है फाइंड करनी। अब देखिए एक चीज़ गौर करना थोड़ी, यहाँ पर इस सवाल में यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ है कि जो विलायक का है वो कितना है। तो विलायक के वैल्यू आप लिख लेना 100 ग्राम। ठीक है, ऐसा कर लेना आप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा सवाल, जो कैपिटल W की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी 100 मिल जाएगी, यहाँ पर छूट गया है। ठीक है, इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 158.93। अब अगर आप सॉल्व ना कर पाएँ तो बता सकते हैं, वैसे तो अगर सॉल्विंग आपको बताएंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी वीडियो। ठीक है, तो इस वजह से बहुत छोटी कैलकुलेशन है, आप आराम से सॉल्व भी कर सकते हो इसको। ठीक है,
अब हम देख लेंगे हेमांक एवं हेमांक अवनमन। तो देखिए यहाँ पर हेमांक और हेमांक अवनमन में क्या है लिखा है, हेमांक एवं हेमांक अवनमन। पहले जानेंगे हेमांक क्या होता है, फिर जानेंगे हेमांक अवनमन। तो लिखा है किसी द्रव्य का हेमांक वह निश्चित ताप है जिस पर किसी द्रव्य का हेमांक वह निश्चित ताप है जिस पर द्रव तथा ठोस साम्य अवस्था में होते हैं। यानी कि द्रव और ठोस साम्य अवस्था में होते हैं। ना तो वो चीज़ जो द्रव है वो ठोस में कन्वर्ट हो पाती, ना ठोस है वो द्रव में कन्वर्ट होता है। बीच की स्थिति होती है साम्य अवस्था। किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय घोलने पर उसका वाष्प दाब कम हो जाता है। ध्यान रखना, किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय घोलने पर उसका वाष्प दाब कम हो जाता है, जिससे हेमांक भी कम हो जाता है। तो विलायक का वाष्प दाब कम होगा और हेमांक भी कम हो जाए, क्योंकि जो वाष्प दाब होता है वो किसके हेमांक और वाष्प दाब आपस में कैसे होते समानुपाती होते हैं, जिससे हेमांक अवनमन कहते हैं। क्या, यानी कि फिर से बताते हैं, कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ आप घोलेंगे तो उससे क्या कम हो जाएगा, वाष्प दाब, और वाष्प दाब से कम होने की वजह से उसका हेमांक भी कम हो जाएगा, जैसे क्या बोलते हैं हेमांक अवनमन। इसे डेल्टा टी एफ से प्रदर्शित। देखिए डेल्टा टी होता है अंतर टेम्परेचर का और एफ होता है फ्रीजिंग पॉइंट। हेमांक में अवनमन वाष्प दाब परिवर्तन के समानुपाती होता है। तो ये वाला तो इसी पॉइंट से निकल के आता है कि अवाष्पशील विलेय घोलने पर उसका वाष्प दाब कम हो जाता है और वाष्प दाब कम होने से हेमांक भी कम हो जाता है। तो कैसा हो जाएगा, हेमांक अवनमन वाष्प दाब परिवर्तन के समानुपाती हो जाएगा। तो डेल्टा टी एफ समानुपात हो जाएगा डेल्टा पी के। हेमांक में अवनमन मोललता के समानुपाती होते, तो डेल्टा टी एफ समानुपात हो जाएगा स्मॉल एम। स्मॉल एम होती है आपकी मोललता। अब देखिए इसका, तो ये हो गया हमारा डेल्टा टी एफ बराबर समानुपात का साइन हटा के लगा देंगे के एफ और इंटू एम। तो के एफ क्या है, मोलल अवनमन स्थिरांक है। के एफ की मात्रा क्या है, इकाई क्या है, के किलोग्राम मोल इनवर्स होता है, जो कि हेमांक अवनमन और क्वथनांक उन्नयन दोनों का सेम रहेगा। अब देख लेंगे आप आणविक उन्नयन स्थिरांक। तो 100 ग्राम विलायक में अवाष्पशील विद्युत अनपघट पदार्थ का 1 मोल घोलने पर हेमांक का अवनमन विलायक का आणविक अवनमन स्थिरांक कहलाता है। इसमें केवल 100 की जगह कितना रखना है, 100 रखना है। यहाँ पर एफ है और यहाँ पर भी एफ है, तो इस एफ को नहीं आपको लिखेंगे, यानी कि जो छोटा सा एफ दिख रहा है ये वाला एफ और ये वाला एफ, तो इस वाले फॉर्मूले में एफ नहीं आएगा, किसमें, आणविक उन्नयन अवनमन स्थिरांक, सॉरी अवनमन है यहाँ पर। ठीक है, तो फिर से बता देते हैं, 100 ग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील विद्युत अनपघट पदार्थ का 1 मोल घोलने पर हेमांक का अवनमन विलायक का आणविक अवनमन स्थिरांक के कहलाता है। आणविक अवनमन स्थिरांक के, देखिए वहाँ पर आणविक उन्नयन स्थिरांक भी के था, यहाँ पर भी के है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम इतना ही रखते हैं। इसके अगले लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद आ जाएगा हमारा असामान्य मोलर द्रव्यमान। ठीक है, तो वीडियो देखते रहिए। काफ़ी लेक्चर हमने इसकी प्लेलिस्ट बना दी थी, आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। क्लास 12 केमिस्ट्री करके, क्लास 12 केमिस्ट्री यानी कि सॉल्यूशन चैप्टर का नाम लिखना आप, रत्नाकर क्लासेस। ठीक है, और क्लास 12 सॉल्यूशन, ठीक है, चैप्टर का नाम डालेंगे आप, तो आपको इसकी कंप्लीट, लगभग ये हमारा लेक्चर 16 है। ठीक है, तो कंप्लीट आप करें, बाकी अच्छे से नोट्स बनाते रहें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।